कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां सिर्फ एक ही नाम का राज चलता था, राजा अजेंद्र। लोग उसे प्यार से अज्जू भाई भी कहते थे। जब भी वह अपने काले घोड़े तूफान पर सवार होकर गांव की गलियों से निकलता तो लोगों की सांसें थम जाती। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था कि बड़े बड़े बदमाश भी नजरें झुका लेते थे। लेकिन जितना वह गुस्सैल था उतना ही दयालु भी था। गांव में किसी के घर दुख आता, किसी माँ का बेटा बीमार पड़ता, सबसे पहले राजा अजेंद्र ही वहां पहुंचता। उसके नाम से आसपास के डाकू कांपते थे और उन सब में सबसे ज्यादा डरता था खूंखार डाकू कालिया। लेकिन राजा अजेंद्र की एक कमजोरी थी, उसकी रानी तारामती। राजा अजेंद्र तारामती से इतना प्रेम करता था कि अगर वो कह देती तो वह आसमान से तारे भी तोड़ लाता। दोनों का प्रेम पूरे गांव में मिसाल माना जाता था। पर ये खुशियां कालिया को बिल्कुल पसंद नहीं थीं। जब भी कालिया गांव में चोरी या हमला करने की कोशिश करता, उसके सामने तलवार लेकर राजा अजेंद्र खड़े मिलते। हर बार कालिया को हार कर भागना पड़ता था। इसी डर की वजह से वह वर्षों तक गांव की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाया। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रानी तारामती अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। पूरा गांव महल के बाहर खड़ा रो रहा था। राजा अजेंद्र पहली बार खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था। तभी गांव के बूढ़े वैद्य ने कांपती आवाज में कहा, रानी को बचाना है तो तुम्हें मायावी जंगल से संजीवनी पुष्प लाना होगा। लेकिन याद रखना महाराज, जो उस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। ये सुनते ही राजा अजेंद्र ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी तलवार उठाई, अपने प्रिय घोड़े तूफान पर बैठा और रात के अंधेरे में निकल पड़ा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा के गांव छोड़ते ही कालिया को खबर मिल गई। उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। आज कोई नहीं बचाएगा इस गांव को। और फिर रात के अंधेरे में कालिया अपने खूंखार डाकुओं के साथ गांव पर टूट पड़ा। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। गांव वाले जान बचाकर भाग रहे थे। जो राजा अजेंद्र के नाम से सुरक्षित महसूस करते थे, दान, आज वही लोग उसकी गैर मौजूदगी में मर रहे थे। कुछ देर बाद कालिया महल में पहुंचा। रानी तारामती बिस्तर पर कमजोर हालत में पड़ी थी। वो उठ भी नहीं पा रही थी। अब देखता हूँ राजा अजेंद्र कैसे बचाता है अपनी रानी को। तारामती रोती रही, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। कालिया उसे उठाकर अपने अड्डे में ले गया और लोहे की जंजीरों में कैद कर दिया। उधर राजा अजेंद्र मायावी जंगल में पहुंच चुका था। वो जंगल उतना डरावना था जितना लोगों ने बताया था। चारों तरफ अंधेरा, पेड़ों से आती डरावनी आवाजें और हर कदम पर मौत मंडरा रही थी। लेकिन राजा अजेंद्र को ना अपनी जान की चिंता थी, ना मौत का डर। उसे सिर्फ अपनी तारामती की आखिरी सांसें दिखाई दे रही थीं। अब सवाल ये था, क्या राजा अजेंद्र उस खतरनाक मायावी जंगल से संजीवनी पुष्प ला पाएगा?